जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको 108 श्री रामचरितमानस के पाठों की श्रृंखला में जो आज 88 नंबर का पाठ है उसके लिए सनातन धर्मी और सभी साधु संतों की तरफ से साधुवाद और बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। मैं एक बात सर ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो श्री रामचरितमानस और श्री रामचंद्र जी का नाम ही काफ़ी है, लेकिन 7 कांडों में से श्री सुंदरकांड को ही इतना महत्व क्यों दिया गया? जब कोई विपत्ति आती है, कोई घोर समस्या आए, तो सनातनी भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में श्री सुंदरकांड के पाठ को महत्व क्यों दिया गया? देखिए, सुंदरकांड जो नाम है सुंदरकांड, यहाँ पर सनातन धर्म की विलक्षणता विशेषता प्रकट होती है। हमारे यहाँ पर सुंदरता शारीरिक सुंदरता को नहीं कहा गया। यहाँ पर हनुमान जी हैं जो कि बंदर स्वरूप है, और यहाँ पर सीता जी हैं जो लंका में जाके क्रस तनु शीस जटा एक बेनी, हड्डी की तरह सूख गई हैं और एक चोटी बची है बस। तो वो भी सुंदर नहीं दिख रही, क्योंकि क्रस तनु हो गया, हड्डी वाला ढांचा किसको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी इस कांड को सुंदरकांड कहा गया। तो यहां पर एक भक्त भक्ति की खोज में जाता है, तो यहां भक्त और भक्ति जहां है वही सुंदरता है। तो ये नाम की महिमा। दूसरा, विपत्ति में हनुमान जी को याद करना विशेष रूप से, और ये महाविपत्ति है। माता सीता को इतना समय हो गया, भगवान राम परेशान हैं कैसे मिलेंगी। तो हनुमान जी ने कितनों के प्राण बचाए हैं गिनिएगा आप। हनुमान जी प्राण बचाने के स्पेशलिस्ट हैं। तो विपत्ति में हनुमान जी को क्यों याद किया जाता है, और इसी विपत्ति के निवारण के लिए हनुमान जी की यात्रा है, लंका की यात्रा। और उस यात्रा में हनुमान जी ने किस किस के प्राण बचाए हैं, एक दो मैं कोट करता हूं, सुनिए। जब सुग्रीव ने टीमें गठित की, जाइए आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, और उसमें एक कंडीशन लगाई, लिखा है अवध मेट जो बिन सुध पाए, आवई बनी ही सो मोहि मराए। एक लिमिट दी है, कितनी? 1 महीने की। जनक सुता कहूं खोजऊ जाई, मास दिवस में आयो भाई। 1 महीने में लौट आना। लेट हो सकते हो, लेकिन लेट हुए तो या तो सीता जी की खबर लेके आना, और खबर लेके नहीं आए और लौट आए खाली हाथ 1 महीने के बाद, तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, और मैं स्वयं मारूंगा और कोई दूसरा नहीं। तो ये घोषणा के बाद जब वानर चले हैं हनुमान जी की टीम के ही, तो एक जगह ऐसी स्थिति हुई कि अभी तो समुद्र के किनारे भी नहीं पहुंचे, मरने की स्थिति हो गई, उनको प्यास लगी। बड़े जोश में कूदते फांदते जा रहे थे और अचानक प्यास लगी, और लिखा है लाग तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। जो खोज करने चले थे वही खो गए थे सीता जी की खोज के लिए। प्यास लगी, वन में पानी ढूंढने लगे, और वो इतना गहन वन था, भूल गए कि जाना किधर है, जिस दिशा को जाना वो दिशा ही किधर है, भूल गए। मिलई न जल घन गहन भुलाने। हनुमान जी ने कहा सब मरे। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिन जल पाना। ये सब बिना जल और पानी के, जलपान के मर जाएंगे। किसी ने कहा नहीं हमारे प्राण बचाओ। हनुमान जी ने अनुमान लगाया ये मर जाएंगे ऐसे। तो अब क्या किया जाए? जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको शिखर पे चढ़ना चाहिए, कुछ ऊंचा सोचना चाहिए। सब लोग सोच रहे इधर पानी मिलेगा, अरे इधर आ जाओ, इधर वो दिख रहा है पानी आ रहा है, सब पागलों की तरफ भागे जा रहे। आप थकेंगे जितने, और प्यास लगी, मरेंगे। अब हनुमान जी कितने बुद्धिमान है आप देखिए। हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा, शिखर पे चढ़ो। हनुमान जी ऊपर चढ़ गिर शिखर, चहु दिस देखा। अब ये बुद्धि कौन लगाए कि पानी मिलेगा कहां? आप बताओ, पानी की कैसे खोज करोगे आप? अगर ऐसे हो तो आपको कैसे लगेगा पानी यहां मिल सकता है? हनुमान जी लगा सकते हैं इस बुद्धि को।
हनुमान जी एक पहाड़ के शिखर पर चढ़े और चारों दिशाओं में देखा उन्होंने। अब कोई कहे कि पानी जमीन में मिलेगा कि चारों दिशाओं में मिलेगा, ऊपर चढ़ के क्या देख रहे हो आप? तो हनुमान जी की ऐसे ये लगेगा कि बिल्कुल उल्टी बात सी हो रही है। फिर हनुमान जी क्या देख रहे थे, सुनो। हनुमान जी देख रहे थे कि भूमि विवर एक कौतुक देखा, एक आश्चर्य देखा। हनुमान जी ने कहा कि एक स्थान से कुछ पक्षी घुस रहे हैं और कुछ पक्षी निकल रहे हैं, कुछ पक्षी घुस रहे हैं, कुछ पक्षी निकल रहे हैं। इसका मतलब जहां कहीं जल नहीं, एक स्थान ऐसा है जहां खूब जल है, जो इतने पक्षी पानी पी के निकल रहे हैं, कुछ पानी पीने जा रहे हैं। लिखा है चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवेशही तेहि माही। बहुत सारे घुस रहे हैं, बहुत सारे उसमें से निकल रहे हैं। कौन कौन? चकवे, बगुले, हंस आदि। हनुमान जी तुरंत नीचे उतर के आए। गिरते उतर पवन सुत आवाज, सब कहूं लय सोई विवर दिखावा। चलो, तो उस समय जान बचाई सबकी। तो प्राण रक्षा का कार्यक्रम पानी से यहां से आरंभ हुआ। अब वहां वो आगे की कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, कौन कहां कैसे पानी पिलाया गया। उसके पश्चात 1 महीने का समय बीत चुका है। सारे बानर बैठे हैं समुद्र के किनारे कि अब तो हमारा मरण तय हो गया। अंगद सबसे ज्यादा रो रहे हैं। अंगद कहते हैं कि कह अंगद लोचन भरवारी, दोहू प्रकार भाई मृत्यु हमारी। हम तो दोनों तरह से मर गए। यहां तो समुद्र दिखाई देता है, और अगर हम वापस जाते, यहां ना सुध सीता के पाई, वहां गए मारे ही कपराई। वो हमारे चाचा जी हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समय बीत चुका, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था वहां पे। और अंगद कहते हैं मुझे तो वो पहले ही मार डालते। राम जी को देखिए, राम जी ने बचा लिया। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम न्योहर न हुई। जैसे ही राम जी ने पिता को मारा, पिता के मरते ही मेरा चाचा मुझे मार डालता, लेकिन क्योंकि राम जी ने मेरी बाह पकड़ रखी थी, इसलिए वो मार नहीं पाए। लेकिन अब उनको मौका मिल जाएगा कि मैंने तो पहले कह दिया, तो 1 महीने बाद जो आएगा, अब तो निया में सब मरेंगे। तो अंगद जी की जान बचाई यहां पर। अगर अंगद जी तो पक्का मरते अगर हनुमान जी सीता जी की खोज ना करते। तो अब गिनिए आप, प्राण रक्षा में पूरे बानर की टोली, और स्पेशली अगर लीडर कहें, इस टीम के लीडर थे कौन? अंगद जी के प्राण बचाए। ठीक, अब आप सुंदरकांड में प्रवेश करिए अंदर। सीता जी क्या कहती हैं त्रिजटा से? त्रिजटासन क्या हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि मैया मुझे आग ला दो, मैं जलना चाहती हूं। क्या चाहती हूं? जलना चाहती हूं, मरना चाहती हूं। तो मां से कहती है, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगन तय मोरी, तजो देह कर बेग उपाई, दुसह ब्रह नहीं सजाई। मैं मरना चाहती हूं, अग्नि का प्रबंध करो। अगर हनुमान जी ना पहुंचे होते, ढांढस ना बंधाया होता, तो सीता जी की मृत्यु हो जाती। और उसके बाद गिन लीजिए कितने हो गए? अंगद जी हो गए, मुख्य सीता जी हो गई, और वो टीम हो गई। उसके बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। प्राण जा रहे थे, राम भी रो रहे थे, कब कौन बचाएगा। ठीक, गिनिए 4। यदि मान लीजिए लक्ष्मण जी नहीं बचते, तो राम जी ने क्या घोषणा की थी? यदि मैं जल समाधि ले लूंगा अपने भाई को गोद में लेके, यदि ये नहीं बचा तो मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। गिनिए, राम को गिनिए, कितने हो गए? अगर राम ना अयोध्या लौटते तो भरत जी 1 दिन भी बच सकते थे। 14 वर्षों की गई थी। राम जी तो इतने टेंशन में थे, हनुमान जी को पहले ही भेजा, कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। 1 दिन के कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। कई बार होता है आदमी गिनता है, हम सोमवार को आए, बुध को जा रहे हैं, सोमवार मंगल बुध 3 दिन रुक गए, तो हम कहते 3 कैसे रुक गए? सोमवार को आए तो मंगल तक 1 ही दिन तो हुआ, 24 घंटे तो मंगल को बीते, बुध को दूसरा दिन हो। आपके हिसाब से वो 2 दिन है, एक और हम किसी और के हिसाब से 3 दिन भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत इसको कैलकुलेशन में गड़बड़ कर ले। तो भरत जी तो इतने बोल के आए थे कि अगर आपने 1 दिन का ही बिलन, तो मुझे जीता नहीं पाओगे आप, ये निश्चित है, इतने दिन तो मैं जी लूंगा। तो राम जी नहीं जाते तो क्या भरत जी जी जाते हैं? और प्रजा का क्या होता? और
ये तो है मानस के हिसाब से। हनुमान जी अहिरावण की भुजा उखाड़े, तब राम जी और लक्ष्मण जी को प्रत्यक्ष रूप से बचाया, बलि देने जा रहा था। ठीक, गिनिए विभीषण क्या हाल होता, हनुमान जी नहीं बचा के लाते। तो जान बचाने के स्पेशलिस्ट अगर कोई है तो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए जब भी कोई संकट में आता है व्यक्ति, जब भी परेशान होता है, भूत बाधा, तो ये तो मतलब ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं। भूत तो राक्षस का राजा तक भागता था जिसका नाम सुन के, भूत प्रेत तो कोई आप सवाल ही नहीं है। अच्छा, भूत प्रेत क्यों नहीं आते, चलो ये भी हम बता देते हैं आपको। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसका अर्थ क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर नाम सुना रहे हैं, हम सोच रहे हैं महावीर का नाम सुन के भाग जाते हैं। महावीर जब आप हनुमान जी को याद करो और आपके पास भूत हो, तो महावीर राम जी का नाम सुनाते हैं, तो आपके पास से भूत पिशाच उसके बाद निकट नहीं आएंगे। मतलब क्या हुआ? हनुमान जी जब उनको नाम सुना देंगे राम का, तो वो तर जाते, भूत पिशाच ही चले जाते हैं संसार छोड़ के। तो आपके पास दोबारा आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए नहीं आते हैं कि डर के मारे फिर आ जाएगा। आज आप किसी को भगा दो फिर आ जाएगा, इसलिए निकट नहीं आते। महावीर जब नाम सुना, महावीर नाम सुनाते। ये नाम सुनाने की उनके कहां से आई? शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शंकर जी काशी में मरे हुए भूत पिशाच बनते, और शंकर जी क्या करते हैं? मरे हुए के कान में राम नाम बोलते मुक्त हो जाता है। तो जो मुक्त नहीं हो पाता है उनको, इधर उधर घूमने वालों को हनुमान जी घूम घूम के सुनाते हैं, काशी में शंकर जी सुनाते हैं। तो ये बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं जो ऐसे 1 to 1 के सत्संग में मिलती हैं, हर जगह ये मिल नहीं पाती। आप जैसा कोई कुछ प्रश्न पूछ लेता है, फिर हमारे अंदर भड़बड़ाने लगते हैं, चलो बता ही दें। तो जी 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 प्लीज। जैसे कोई प्रारंभिक अवस्था में, वैसे तो राम कहे और राम कहावा दोनों को भला पाई पावा, और राम नाम का कोई विकल्प भी नहीं है। तो कुछ ऐसे अज्ञानी या अबोध लोगों के लिए कुछ शब्द ऐसे कहें जो प्रारंभिक रूप में चाहे व्यस्तता या व्यवस्था दोनों के कारण पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप में वो मतलब किस तरह से पूजा? देखिए, आपने कहा अज्ञानी, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपने आप को अज्ञानी मान लें। सबसे कठिन कार्य है अपने आप को अज्ञानी कहना। अपने आप को लोग ज्ञानी मानते हैं और सच में वो भाग्यशाली हैं अगर अज्ञानी मान के अब भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो खैर, रामचरितमानस में ही एक चौपाई है, मैं अपने मतलब की बात और सभी के मतलब की बात कर देता हूं। चौपाई है, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। ये वरदान मांगा है नारद जी ने भगवान राम से, और राम जी से कहा है, भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं, इन नामों से, इन सभी नामों में से राम का नाम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका। आपके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन राम का जो नाम है, राम नाम जो है, वो सभी नामों से अधिक हो जाए। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। हो नाथ, ऐसा हो जाए सभी पापों को, पाप रूपी कबूतरों को या पक्षियों को मारने के लिए बधिक हो जाए। जो राम बोले उसके सारे पाप मरते मरते चले जाएं, और इसकी मारक क्षमता सभी नामों से अधिक हो। तो इसलिए आप जो नाम जपें, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे आप, तो आप ये इसलिए आप कहोगे कि डॉक्टर साहब राम राम करते हैं इसलिए उसकी महिमा ज्यादा बता रहे हैं। तो क्योंकि ये महिमा, मैंने इसलिए पहले सब सबूत मांगते हैं कि सबूत क्या है, तो सबूत ये है, नारद जी ने ऐसा मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो राम, इसलिए राम स्ट्रांग है, इसलिए ये मारक क्षमता है। इसलिए आपने किसी भी औषधि का नाम ये नहीं सुना होगा कि शंकर त्रिशूल औषधि है या सुदर्शन चक्र औषधि है, रामबाण औषधि है, सब रामबाण दवाई है। और दवाई क्या करती है? रोग को मारती है। तो मारने की क्षमता और राम में बहुत है।
हाँ, तो लोग जो भी कुछ भी करते हैं, इस बात का बहुत सुंदर उत्तर हमारे पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज दिया करते हैं। उनका कहना है, जिसमें आपकी रुचि लगे, किसी के कहने पे मत करिए। आपको भीतर से जो चीज आनंद दे वो जपिए। गंगा 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 गंगा, आपको गंगा मैया अच्छी लगती है तो गंगा गंगा कहिए, और चरणों से निकली गंगा प्यारी। आप कुछ भी करिए, मैं बता दूंगा ये कनेक्टेड राम से है। संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जो भगवान से कनेक्टेड ना हो। आप एक भी चीज पूछ लीजिए, एक भी चीज पूछ लीजिए, और मैं अभी आपको खुले मन से कहता हूं कि मैं आपको बता दूंगा ये राम जी से कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जो भगवान से कनेक्टेड ना हो। अल्टीमेटली चाहे इस तार को पकड़े चाहे इस तार को पकड़े, जितनी लाइट जल रही है एक ट्रांसफार्मर से आ रही है, उस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कहीं से, अल्टीमेटली पावर हाउस जहां से बन रही है, तो अल्टीमेट जो है वो भगवान है। आप किसी भी ब्रांच से होके जाएं और आप चलते जाइए, आप प्राप्त उन्हीं भगवान को ही करेंगे। आप कोई भी नाम लीजिए, चाहे कोई भी नाम लीजिए, वो सारे के सारे नाम आपको भगवान के पास ही पहुंचाएंगे। इसलिए आप केवल सूर्य नारायण बोलिए, भगवान की आंख है सूर्य, तो आप रोज भगवान की आंख को जल चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो आप केवल कुछ नहीं करते, आप सुबह उठ के भगवान को जल चढ़ा दीजिए, तुलसी को प्रणाम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए। यानी आज करा 2 महीने गायब, रोज करें। विजय कौशल जी महाराज कहते हैं, टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा जो कर रहे हो उसे करते रहो, किसी के कहने पे छोड़ना मत। कोई कहे तो उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन जो आपका पुराना नियम है उसको छोड़ना मत। निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। निरंतरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोज आप एक कदम चलोगे तो आपके पहुंचने की संभावना, एक दिन 10 चले, बाकी 2 महीने चले ही नहीं, तो कोई आवश्यक नहीं, आप कहीं पहुंच भी पाओगे। तो जो करते हैं, लेकिन अगर विशेष करना है, मुझसे पूछेंगे आप, तो मैं आपको कहूंगा कि आपके घर में गंगा जल होना चाहिए। 2 बूंद गंगा जल की डेली आपके मुंह में पड़नी चाहिए। तुलसी दल का एक पत्ता, एक दल तुलसी का जरूर आपके पेट में जाना चाहिए। ये 2 खाने पीने की वस्तु मैं आपको बताता हूं, कुछ मिले ना मिले, ये 2 आपको मिलनी चाहिए रोज। हनुमान चालीसा सुबह शाम, नहीं हो सकता एक बार। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। फिर मैं पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज का नाम लूंगा, क्योंकि मैं सबूत के साथ बात करता हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिनका अस्तित्व है उनकी बात करता हूं मैं। रोज पढ़ें हनुमान चालीसा, कोई भी पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्ध। जो ये में मतलब सब आगे, नर नारी किन्नर सब आगे, जो भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। नहा के बिना नहाए, खाए बिना खाए, लेटे बैठे, नहाते समय, चलते समय, कुछ भी करते समय हनुमान चालीसा पढ़ ले। ये भ्रम फैलाया गया है कि हनुमान जी को अपवित्र अवस्था में याद करने के पर नाराज हो जाते हैं। कोई भी अवस्था पवित्र अवस्था है ही नहीं जब तक कि भगवान का नाम नहीं जुड़ा है। आपका शरीर, हमारा शरीर एक क्षण ऐसा नहीं है जिसमें मल और मूत्र ना हो। आप ऊपर से कितने भी नहा लीजिए, एक क्षण के लिए भी आपके भीतर से मल और मूत्र बाहर नहीं है। भगवान उसी मल और मूत्र के शरीर को आप जब पहुंचते हैं तो स्वीकार करते हैं। नहा के आप क्या चमका लोगे? केवल नहाना चाहिए, नहाने से शुद्धि। और लोग नहाना छोड़ दें, पता लगा डॉक्टर साहब ने कह दी जरूरत ना है, एक और मुसीबत पैदा हो जाए। हाँ, कि हम तो बहुत परेशान इस चीज से। बोले डॉक्टर साहब ने कह दी, इसलिए तो स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हमने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। प्रायोरिटी हनुमान चालीसा है, प्रायोरिटी नहाना नहीं है। तो हनुमान चालीसा पढ़ें। और कलयुग केवल नाम आधारा, आपको जो नाम प्रिय है, मीठा है, अच्छा लगता है, नाम लेने में आनंद आता है, वो नाम जपिए। हरे कृष्ण लगता है वो पढ़िए, हरे राम 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 लगता है वो, हनुमान हनुमान लगता है वो, ओम नमः शिवाय लगता है, जो आपको लगता है आनंद आए उस नाम का जप अवश्य करिए। तो बस इतना। सर, वहाँ देवरा बाबा के आश्रम गया था, मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी। वैसे तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन एज ए ब्राह्मण और एज ए सेवक ऑफ 1101 हनुमान स्थापना संकल्प, मैं भी 2 लाइन आपके लिए कहूँगा। मैंने वहाँ कहा था, मैं नीलकमल पाठक, उन्होंने मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा बताइए, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमें लोग करेंट नहीं देते हैं। तो बोले आप दोबारा बोलिए। मैं नीलकमल पाठक। बोले आप सेवा कैसे कर रहे हैं? हनुमान जी। मैं भगवान का चरण से, आप इसको लगाना सीखिए। मुझसे उन्होंने कहा मैं नीलकमल पाठक हूँ, तो मैं भी आज उसी
मतलब चीज़ को आपके लिए प्रयोग करूँगा। तो मैं श्री हनुमान और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का सेवक, पुत्र श्री सुभाष चंद्र पाठक, श्रीमती विनीता पाठक और शिष्य श्री श्री गजराट श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज और 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प का छोटा सा सेवक होने के नाते, अगर हमने कण भर भी भगवान के श्री चरणों में ये 94 स्थापनाओं में अगर कण भर भी भगवान की सेवा की है, तो हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान श्री सीताराम हनुमान जी से कि हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रजेश यादव जी और आपके घर परिवार, आपके माता पिता, आपके गुरु और हर वो 33 कोटि देवी देवता जिन्होंने आपके ऊपर कृपा की है और हर उस व्यक्ति के घर परिवार, माता पिता जिन्होंने आपके जीवन में कण भर भी सहायता की है और आपके इस 108 श्री रामचरित मानस के संकल्प में चाहे झाड़ू लगाकर, चाहे पोछा लगाकर, चाहे भोजन बनाकर, किसी भी रूप में अगर कण भर भी सहायता की है, मैं हर उस व्यक्ति के घर परिवार, माता पिता की प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाबा सबसे पहले आपके घर परिवार, माता पिता, गुरु पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी उम्र लंबी हो, आपके माता पिता गुरु स्वस्थ रहें, आपकी 7 पीढ़ियां 24 घंटे 7 धन को बांटें, ताकि आपका नाम इस तरह विश्व में हो कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असी हुई। चौपाई गलत हो तो माफी। बिल्कुल सही है। मेरा दिल का भाव ये है, बिल्कुल सही है। आप लोगों के भंडार इतने भरे कि आप भी याद करेंगे कि मात्र एक रामचरित मानस में कण भर सेवा देने का परिणाम इतना है, तो वास्तव में राम जी के दर्शन का परिणाम कितना होगा, उनके दर्शन का परिणाम कितना। जय हो, जय हो, जय बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री जय श्री सीताराम। जय जय।